और जल्लादन से सरदारन से से अब सुअर को आदर होने लगो बंधन से तलवारन से बाघ को घेर लिया और जब बाघ घेर लिया बोली ये सुअर किसी के पास से निकल न जाए। विश्वामित्र ने देखा अब तो घेरे गए अब किधर जाए, तो जहां हरिश्चंद्र खड़े हैं उनके पास से घुरघुराते हुए भागे। अब हरिश्चंद्र पीछे और विश्वामित्र आगे। काफी दूरी पे विश्वामित्र निकल गए, देखा हरिश्चंद्र दूर है तो वहीं भेष बदल लिया, रास्ता में महात्मा बन गए और महात्मा बन के बैठ के माला जपने लगे। तो हरिश्चंद्र पास में गए, बोले महाराज आप इधर कब से रुके हो, इधर से कोई सुअर गया है क्या? विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते हो, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहने लगे प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। ए तुम ही हो? हाँ। तो विश्वामित्र बोले महाराज हम तो बड़ा किस्मत के बढ़िया है। क्यों? बोले हम तो तुम्हारे ही घर आ रहे थे। मतलब तुम्हारा बड़ा नाम हो रहा है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। सुबह को जब लोग जगते हैं तो भगवान का नाम छोड़ के तुम्हारा नाम लेते हैं, शाम को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेके सोते हैं, और वही बड़ा नाम मुझे आपके दरवाजे पे ले आया। अब हरिश्चंद्र की बड़ाई करने लगे और बोले महाराज बात इस बात की है ना? बोले धर्म को रूप और नाय कोई, तेरी सासा को सनौलति भूप खसमोई। बड़ा नाम हो रहा है महाराज। तो हरिश्चंद्र अपनी बड़ाई जब सुनते हैं तो हरिश्चंद्र बोले महाराज सुनो, सुनी गई इतनी बात जोड़ी की हाथ में हरि कचुई दया कचुई, क्या तुम जो मांगोगे महाराज दिए हम सो। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्षमा करना, आप हमारी जितनी प्रशंसा करने में लगे हैं हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है प्रभु जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है हम उससे वो तो दे देते हैं। आपकी क्या इच्छा है, आपको कुछ चाहिए? विश्वामित्र बोले महाराज हमें धन नहीं चाहिए, दौलत का हमें कुछ नहीं करना, मकान भी हमें नहीं चाहिए। साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना है। ए महाराज हमें अपने लिए कुछ ना दो। फिर बोलो क्या चाहिए? बोले हमें अपने लिए नहीं महाराज, अपनी बेटी के लिए। मेरे घर में कुंवारी कन्या जवान घूम रही है, वो इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर लें, हमें अपने लिए नहीं। बोले तो ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं और थोड़ा सा दान चुका राजन। ब्राह्मण बोला कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुका राजन। एक बिटिया मेरी कुंवारी है, बके पीले हाथ करा राजन। अपने लिए नहीं महाराज, हमें अपनी बेटी के लिए।
इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके, बस और कुछ नहीं। क्योंकि गरीबी सता रही और गरीबी में कोई किसी का होता भी नहीं है महाराज। जिस द्वार पे जाते हैं बिना पैसा के लोग बैठने नहीं देते हैं। हमें अपने लिए नहीं बेटी के लिए दे दो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ये आप क्या मांग रहे हो? अरे और कुछ मांग लो, शादी की बात है शादी भी करा दूंगा, और इच्छा हो वो मांगो। अरे दिल खोल के मांग लो प्रभु, मांगो ना, बाद में पछताओगे हमने कुछ ले नहीं पाया। और बोले अरे बनवाई दो धर्मशाला, अरे बनवाई दो धर्मशाला, नितिन जप प्रभु की माला, वो सब हुक्म कोई मत वाला। मांग लो प्रभु, दिल खोल के मांग लो। क्या मांगोगे? बोले हमें और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो बोले कोई बात नहीं है महाराज, देंगे, चलो घर, चलो घर पे देंगे। विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, हम यहीं से वापस चले जाएं, घर पे क्या करें? बोले अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो। हाँ शिकार खेलने आए थे, सुबह ही सुबह कुंजी और लगाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ? अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा हैं, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी भाई है। अब हरिश्चंद्र नहीं समझे और वो कुंजी लगाम ही उनके हाथ में दे दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प भी पढ़ दिया, सुना त्रिशंकु के लाल, जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो तुम्हारी इच्छा रही, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है मेरी इच्छा। कितनी है? ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60 भार सोना है, बस 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना? देखो एक विद्वान ये बता रहा है कि 96 शेर का एक भार बनता है, 96 शेर का एक भार बनता है। अब तो शेर चलता नहीं है, बंद हो गया। हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे, इन्हें पता होगा शेर के बारे में, हमने तो देखा नहीं। 96 शेर का एक भार, और एक शेर बताते 800-900 ग्राम के लगभग बनता है। अब वो विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे। बोले कोई बात नहीं महाराज, चलो दूंगा। अब हरिश्चंद्र चले विश्वामित्र को साथ लेकर के और गद्दी के दरबार में बैठ गए। तो विश्वामित्र बोले महाराज क्या भूल ही गए? अरे दक्षिणा दे दो, घर जाऊं, देर हो रही है। अब हरिश्चंद्र ने एक नौकर को इशारा कर दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो।